came home. ठीक है, was calling past फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म बोलेंगे हम। और when he came home, come came home, ठीक है, come came come, so came is the past form। तो पास्ट टेंस यूज करके आप एक इवेंट के बारे में कुछ बोलना है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन दी पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस भी है यहाँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में व्हाट फॉर्म विल कम, हैड यूज करेंगे आप, हैड। देखिए एग्जांपल, मीनू हैड borrowed money from the bank to buy a new car, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, हैव, आई हैव borrowed, मीनू हैव borrowed बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पास्ट टेंस है ना, बिफोर द वॉचमैन अराइव, ठीक है। तो हैड क्लीन्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करें। और लाइक दिस यू हैव अनदर पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन यूज करना है। एग्जांपल्स देखो, आई हैड बीन स्टडीइंग, इट हैड बीन रेनिंग हार्ड फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। इफ इट हैड नॉट बीन रेनिंग we would have gone to the park, had not been raining, had been use करके you have to make a sentence, it will become past perfect continuous tense। so ये पूरा information डिस्कशन करके हम एक्टिविटीज भी करें फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। जरा एग्जांपल्स बोलने के लिए मैं ये एग्जांपल्स आपके लिए दिया मैं, ठीक है। सो ये कंप्लीट क्या है आपका, हमारा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग इवेंट्स का। तो व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग इवेंट यू आर यूजिंग पास्ट टेंस फॉर्म्स, ठीक है। सो ये पूरा आप एक बार पढ़िए एंड लेट अस सी हाउ यू आर गोइंग टू लुक एट द इवेंट, डिस्क्राइबिंग एन इवेंट। तो आपके पास अगर कुछ लिखना पड़ता, आप 5 पैराग्राफ्स मैक्सिमम यू कैन राइट, you can describe about an event, ठीक है। so 5 पैराग्राफ्स अगर आप लिखना है, each पैराग्राफ में क्या होना है एंड हाउ यू आर राइटिंग यू हैव टू नो। तो मालूम होना है आपको पैराग्राफ में क्या लिखना है एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट ए पैराग्राफ, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग इवेंट में अगर आप एक इवेंट के बारे में कुछ बोलना है, देन यू आर गोइंग टू यूज पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ राइटिंग में क्या है, क्या कैसा लिखना है, वो एक स्ट्रक्चर है, एक यूज करके आप लिखना है। देखिए देयर विल बी 5 पैराग्राफ्स, मैक्सिमम 5, 3 पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं आप, और मैक्सिमम 5 मींस 2 पैराग्राफ्स, 3 और 4 आल्सो यू कैन राइट व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग, ठीक है। मैक्सिमम नंबर क्या है, 5 पैराग्राफ्स लिखना पड़ता है। Each paragraph talks about one main idea. The simple sentences है ये, you try to understand. हर एक पैराग्राफ में each paragraph talks about one main idea. देखिए आप एक मेन आइडिया फ्रेम करके वो एलाबोरेट करना है। each पैराग्राफ में वन आइडिया होना है, वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन आइडिया। वन आइडिया मीन्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट यूज करके आप डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सो दिस मेन आइडिया इज द टॉपिक सेंटेंस। तो मेन वन आइडिया इज इक्वल टू टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। टॉपिक सेंटेंस मीन्स क्या है, वन आइडिया, ठीक है। So the paragraph includes specific details and examples about the main idea. देखिए स्ट्रक्चर ऐसा लिखना है, टॉपिक सेंटेंस मीन्स फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। सो पैराग्राफ स्टार्ट करना है एंड फर्स्ट लाइन यू विल राइट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज टॉपिक सेंटेंस। क्यों टॉपिक सेंटेंस बोल रहे हैं आप फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ? बिकॉज you write
your idea in the first line of the paragraph. ठीक है? So एक पैराग्राफ में one idea होना है. One idea. Suppose example मैं बोलूँगा. देखिए. Suppose you are explaining about a marriage celebration. Recently you visited one marriage celebration. So in marriage celebration, you are using first paragraph में क्या लिखना है? Inviting people, okay? Preparations करना है. What are the things you will use in marriage? And how you use to people, like that you will frame. तो पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है आप? We prepared a list of guests. तो गेस्ट लिस्ट क्या है वो प्रिपेयर करते हैं आप. सो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखना है? We have prepared a list of names of the guests for the marriage celebration. So कैसा इनवाइट करना है वो आप लोग डिस्क्राइब कर. So like that you have to make your paragraph. So फर्स्ट सेंटेंस आप लिखने के बाद इसका सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखना पड़ता. सपोर्टिंग सेंटेंस का मीनिंग बहुत इजी है. फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखे इसका एलाबरेट करना है. वो सेंटेंस यू आर गोइंग टू एलाबरेट. सो सपोज एग्जांपल we have prepared the names of the guests for the marriage है ना फर्स्ट सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस क्या लिखना है आप? सो गेस्ट लिस्ट में कौन कौन आ रहा है? We will invite our relatives, our friends, our elders, ठीक है, और our remaining family related friends कौन है? कुछ बड़ा आदमी आपका आप इनवाइट करना चाहते हैं. So you can do like that. ठीक है. So like this you have to write sentences. Then last sentence conclude करना है. Concluding sentence में क्या है? So we have completed giving invitations to all the guests. ऐसा लिखना है. तो पैराग्राफ 1 में आप इन्विटेशंस के बारे में आप एक्सप्लेन करें. तो एक एक पैराग्राफ में एक एक आइडिया फ्रेम करना है. So you have to make some ideas and make different paragraphs. One idea, one paragraph. ऐसा सेपरेट करके लिखना है. So like this is the point you have to remember. So देखिए यहाँ एग्जाम्पल मैं पिक्चर दिया ये इवेंट्स कौन क्या क्या इवेंट्स है आपका आइडिया में क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं. क्या हुआ जी? वो म्यूट करो. देखिए यहाँ इवेंट्स व्हाट आर द इवेंट्स यू नो नॉर्मली. वन मैरिज इवेंट है, फेस्टिवल इवेंट, एनी फेस्टिवल नेम लिखना है, और एनी टाइप ऑफ कुछ बर्थडे पार्टी. ठीक है. सो एनी small celebration, a small function in your family, okay? Attending a seminar or attending a kind of a cultural program, okay? A musical event, any kind of event. So like this. So you write it here. Any events example है some freshers party, a lecture attend कर रहे हैं आप, वो भी एक event you can also say. ठीक है. So events are many. So which is your favorite event? You can make in some notes. तो देखिए एक्टिविटी 3 देखिए ये पूरा बर्थडे रिलेटेड का एक्टिविटी करना है. तो इसमें एक स्मॉल क्यूज दिए आप देखिए. So what are the different things you use on your birthday? So birthday you are celebrating your birthday. So what things that you use on your birthday? So describe how you celebrated your recent birthday using the following expressions. ये expressions use करके आप एक और 2 पैराग्राफ्स प्रिपेयर करना है. तो देखिए बहुत इजी है. So when you are describing an event, birthday party, so you are using these expressions. ठीक है. So you use these expressions and you make 1 paragraph or 2 paragraphs. I invited. Who you invited for your birthday? I invited my friends, my relatives for my birthday. So sentence complete करना है.
ये expressions are very important to make paragraphs. ठीक है? So I invited my friends, my my relatives, ठीक है, and my other family members for my birthday party. Like that, you have to make a complete sentence. ठीक है? So next देखिए, I wore means यहाँ wear dress. What type of dress you wear on your birthday? So I wore a past form. Past tense form से देखिए all invited, wore, hosted, visited, cut, distributed, spent, went. These words are all past forms है. इसका present form क्या है? Invited is past tense, invite is present tense. ठीक है? Wore is past tense, wear is present tense. Hosted past tense है, host is present tense. Visited past tense है, visit is present tense form. ठीक है? So all are past forms. Cut past tense, cut again present tense. इसका difference नहीं है. Distributed past form है, distribute is present tense. Spend is past tense. Spend, spend, spend is present form. Went past tense. Go went gone है ना? Go is present tense. So past tense form for go is went. So these words are all past forms. इसलिए मैं पहले से बोला past tense इंग्लिश ग्रामर में टेंस फॉर्म में पास्ट टेंस यूज करके आप डिस्क्राइबिंग इवेंट्स यूज करते हैं. ठीक है? सो 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं आप ये एक्सप्रेशंस यूज करके. सिंपली मैं बोल रहे हैं, आप अगर आपको नोट्स है आप एक बार लिखने के लिए ट्राई करो और बाद में भी यू कैन प्रैक्टिस. ठीक है? आई इनवाइटेड guests, my relatives, my family, other family members, my friends for my birthday party. I wore new clothes or any kind of new dress you want to costume, white color dress, something you can make some explanation. Okay? Next, I hosted the birthday party. Where? कहाँ host करे आप? Any hotel you are going to give your party, or at home you are making preparations. ठीक है? और कहाँ यूज कर रहे हैं? कहाँ आप लोग आपका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं? You are going to give here the name. I hosted at a nearby hotel my birthday celebration, my birthday party. Like that you can make sentence. Okay? Next one. I visited. So I visited. कुछ बोलना है आप? कुछ डाउट है आप? बोलिए. सर स्लो, बहुत स्लो. मेरे पास सिग्नल अच्छा है जी. आप एक काम करो, यू लीव द क्लास नाउ, अगेन ज्वाइन करो, क्योंकि अगर कुछ सिग्नल इश्यू है तो वो क्लियर हो जाता. ठीक है? लीव एंड ज्वाइन अगेन. ठीक है? सो आई विजिटेड, मे बी अगर यू वांट टू विजिट सम होली प्लेस, यू वांट टू गो टू मस्जिद जाके आना है, ओके, यू विल गो एंड प्रे एंड कम. और आई विजिटेड good places, or I visited my principal's house, or I visited my teachers for blessings. Like that you can make some sentences. Okay? So I visited or my grandparents. You can also say I visited my grandparents' home and took blessings from them. Like that. Then I cut the cake. I cut the cake and I distributed some gifts and cake for all the guests. I spent with my friends by making some arrangements, or I spent time with my friends by
doing some games or some funny activities like that. So we went to the party place and we celebrated in a grand manner and we went home late night like that. So simple sentences आप try करना है. ये invited, wore, hosted, visited, cut, I distributed, I spent, we went. These are all the expressions है, ठीक है? यूज करके आप sentences भी फ्रेम करने के लिए ट्राई करो, ठीक है? सो दिस इज एन काइंड ऑफ वन इवेंट. सो डिस्क्राइबिंग इवेंट आपको कुछ समझ में आया? मे बी यू विल हैव सम गुड अंडरस्टैंडिंग आफ्टर दिस पेज आल्सो, ठीक है? इसका क्वेश्चंस देखो. ये मैरिज सेलिब्रेशन का क्वेश्चंस है. मैरिज सेलिब्रेशन और एक एक्टिविटी है ये. मैं ओनली आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में आप प्रिपेयर करो एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ्स, ठीक है? सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस अगर आंसर करें तो आप एक पैराग्राफ आ जाता, ठीक है? कंपेयर योर आंसर्स विथ योर पार्टनर्स. तो आप फिजिकली हम नहीं है यहाँ, अगर आप फिजिकली क्लासेस है तो हम लैब में ये जरूर पेयर और ग्रुप बना के एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? सो ऑनलाइन में है ना, सो आप लोग सब लोग एक आदमी try to write answers. So when did you last attend a wedding? So when last attend कब attend करे आप wedding, last marriage celebration? So you write it. I attended. Sentence पे लिखना है आप, ठीक है? तो ऐसा नहीं है time और place name देना है, but you should write it in a sentence, complete sentence. When did you last attend a meeting? You should start writing I attended a wedding or 2 months back, ऐसा लिखना है, तो ठीक है? I attended a wedding last month and date also you can mention, ठीक है? So next one, whose wedding was it? किसका wedding है वो? आपका फ्रेंड ब्रदर वेडिंग और आपका फ्रेंड का सिस्टर वेडिंग है और आपका सिस्टर और ब्रदर वेडिंग है और आपका फार रिलेटिव फैमिली मेंबर का रिलेटिव का वेडिंग सेलिब्रेशन है, वो क्या है? यू हैव टू एक्सप्लेन. हुज वेडिंग वाज इट? इट वाज माय ब्रदर और इट वाज माय फ्रेंड्स ब्रदर्स मैरिज वेडिंग. यू कैन से लाइक दैट, ठीक है? सो हाउ वाज द एटमॉस्फेयर? थर्ड सेंटेंस क्वेश्चन. How was the atmosphere at home during the wedding in the family? So all will become busy ना. So atmosphere कैसा है home wedding celebration में? So all will work very hard for arrangements, ठीक है? और inviting guests के लिए और कुछ food arrangements करने के लिए और shopping करने के लिए. So many things you will do when you look at a wedding, a family working for a wedding, ठीक है? So you can write like that, ठीक है? So next one, what special food did you have at the wedding? What special food prepare करें आप? You can write what type of food you prepare for the wedding celebration, okay? At that wedding, we made a special type of veg items, non-veg items, separate type of different type of biryani, okay, or different. सर रिपीट करें सर. हाँ, क्या हुआ जी? आवाज आ रहा है ना सबके लिए? बोलिए, सब लोग क्लियर है वॉइस? हाँ सर आ रहा है, क्लियर है. कॉल नंबर 15 का कुछ प्रॉब्लम है? वो बोल रहा रिपीट अगेन सर. रीएडमिट करो ना. नो सर. एक सिग्नल चेक करके रीएडमिट करो, क्योंकि यहाँ सिग्नल अच्छा है मेरे पास. रोल नंबर 18 क्या कर रहे हैं? सर बोल रहा हूँ रिपीट सर पॉइंट को फिर से रिपीट करने के लिए. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल फूड डिड यू हैव एट द वेडिंग? वेडिंग में स्पेशल फूड क्या प्रिपेयर करे आप? व्हाट टाइप ऑफ फूड यू प्रिपेयर?
We prepared different type of sweets. We prepared two types of biryani, chicken, mutton biryani like that, or different type of kebabs or food item. What special food you made? Different type of food items, names. You want to give the names of different type of food items you can give. So we prepare special food at the wedding time like that. You can give the sentence. Next देखो, describe the wedding using the expressions given below. तो सेम टाइप ऑफ पहला बर्थडे का रिलेटेड वर्ड्स दिखा ना, एक्सप्रेशन ऐसा है, यहाँ भी लिख। तो पहले आप क्या करना है, ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस प्रिपेयर करके रखना है। ये रखने के बाद प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद यू कैन मेक डिफरेंट पैराग्राफ्स, मैक्सिमम 5 पैराग्राफ्स, लेकिन 2 पैराग्राफ्स और 3 पैराग्राफ्स यू कैन राइट। ठीक है, so like this. So we celebrated the wedding. We celebrated my brothers or my friends' brother wedding or my friend's wedding. Kaha? Where did you celebrate? We celebrated the friend's wedding near a function, like a function place, you can say, or you can also say at home. We celebrated the wedding at nearby a big function hall, you can say like that. Next, we invited. Who we invited? We invited our family members, we invited our far relatives, we invited the guests who are having good positions in the society, or we invited all our friends. Okay? So you can say like that. Next, we purchased. What you did purchased? We purchased so many clothes, new clothes, all variety of clothes. We purchased gold, or we purchased different items, furniture, anything. You can give any kind of explanation. ऐसा नहीं है एक सेंटेंस लिखने के बाद तो हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग क्या क्या आइटम्स आ रहे हैं आपका माइंड पे related to wedding, you can make so many sentences. ठीक है, this is only one type of sentence you can start. We prepared. What you prepared? We prepared different type of sweets, different variety of food items. Okay, we prepared so many items for every day, and for all the guests we prepared different type of sweets. Okay, and many things you can make. Food items you can make it here. Preparation. Next, we decorated. We decorated the function hall. We decorated our home. We decorated with lights, with colorful papers, with different type of pictures. Okay, we used different type of color lights. Many things. You decorated the function hall, the marriage home, and everything. You can say like that. Next, we shared. We shared different type of gifts. Okay, we shared with gifts, and we shared our things with other people like that. You can make some sentences. Enjoyed. We enjoyed with all our friends, relatives, with different games, with different songs, with dance, like that. So we had fun. The same. We had fun with with younger people, and they are doing lot of some different type of activities. We played with young children. Okay? So we had fun with young elder people, playing some games, playing some singing activities, different type of activities like that. So I wore means the dress. I wore new clothes, or I wore different costly clothes, variety of colorful clothes like that. So many expressions यहाँ है use करके आप वेडिंग इवेंट का इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो ऐसा नहीं है एक ही पैराग्राफ लिखना है। यू कैन राइट 2 paragraphs or 3 paragraphs, depends on the information you have.
आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, डिस्क्राइब करना है, सो यू कैन राइट मेनी टाइप ऑफ पैराग्राफ्स. ठीक है, मैक्सिमम 5 पैराग्राफ्स यू कैन राइट, बट नॉर्मली 2 पैराग्राफ्स बस. ठीक है ना. सो लाइक दिस यू हैव, दिस इज अनदर वेडिंग इवेंट का रिलेटेड एक्सप्रेशंस है. एक बार चेक करो, ये क्लास होने के बाद मैं शेयर करूंगा ये. और यहाँ देखिए, ये टूर और एक्सकर्शंस rather important events in one's college life. तो आपका सीनियर्स भी एक इंडस्ट्रियल टूर गया, मे बी यू मस्ट बी नोइंग अबाउट, हर एक डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रियल टूर होता है. ठीक है. सो मे बी आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं हुआ, लेकिन एवरी ईयर सिविल और ईसी सीएसआईटी दे विल गो फॉर इंडस्ट्रियल टूर. तो टूर रिलेटेड का इंफॉर्मेशन यहाँ है, वो भी एक इवेंट रिलेटेड है. सो यू आर डिस्क्राइबिंग द इवेंट कॉल्ड द टूर, तो मेकिंग द टूर. तो देखिए यहाँ वोकैबुलरी यूजफुल टू डिस्क्राइब द टूर. अगर आप टूर रिलेटेड का वोकैबुलरी होना है, वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स में कैसा यूज करना है, दीज आर द वर्ड्स. एक टेबल दिया मैं, ये आप लोग यूज करके यू कैन describe the tour or excursion. ठीक है, this is also another kind of event. तो देखिए vocabulary useful, place or tourist spots. What places are there? There are words related here. River is one place you want to visit, a kind of especially famous river or a lake, waterfall, beach, dam site. Dam, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मालूम है ये डैम्स. यू वांट टू विजिट ए डैम, फॉर विजिटिंग साइट है डैम साइट और वैली. वैली मीन्स इट्स लाइक ये you have all greenery, trees like that forest, and there will be a hill. ठीक है. So this is a valley, you will say mountain, big mountains, or historical place, any kind of historical place. Suppose you want to visit in Hyderabad, you have many historical places, Charminar or Golconda Fort, okay, or this assembly. Okay, so there are many different type of historical places in Hyderabad or whichever place you go. हमारा इंडिया, हमारा कंट्री में हर एक विलेज पे एक हिस्टोरिकल साइट जरूर मिलेगा. So you can explain that historical place. टर्मिनोलॉजी यूज करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. सो ये वर्ड्स बहुत यूजफुल है. यू कैन यूज एंड ट्राई टू राइट ए पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ्स. ठीक है. सो ट्रांसपोर्ट, हाउ आर यू गोइंग टू दैट प्लेस. सपोज यू वांट टू विजिट ए डैम एंड हाउ यू आर गोइंग from your college excursion. by bus you are going, by train or by car or by taxi, कैसे जा रहे हैं आप. तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड का इंफॉर्मेशन भी यहाँ है. और वेदर, वहाँ वेदर कैसा होगा, इज इट क्लाउडी, सनी. these words are very useful words है. any type of word you can use and try to describe the weather situation. weather related words यहाँ है. ठीक है. अगर आपके पास कुछ एक डिक्शनरी आपके पास रखिए और इसका वर्ड्स रिलेटेड वर्ड्स यू कैन यूज इन योर डिस्क्राइबिंग इवेंट में. क्लाउडी, सनी, विंडी, foggy, misty, sultry, summer, winter, monsoon, rainy, warm, drizzle, cold, humid, scorching, smog, thunderstorm, lightning. These words are very useful weather related words है. ठीक है. अगर आप एक डैम देखने के लिए जा रहे हैं, डैम प्लेस पे वेदर कैसा है, सो वेदर रिलेटेड वर्ड्स भी यू कैन ट्राई टू डिस्क्राइब. सो डिस्क्राइब कर सकते हैं आप, ये यूज कर सकते हैं. ठीक है. हर एक वर्ड का मीनिंग आप देखिए, कुछ वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स है. सपोज एक देखिए स्मॉग वर्ड है, स्मॉग, SMOG, ये ब्लेंड वर्ड बोलते हैं, वर्ड नहीं है. सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स है. ठीक है. स्मॉग मीन्स स्मोक प्लस फॉग.
स्मोक, स्मोक मालूम है ना आप, स्मोक विंटर सीजन में बहुत है, हिल प्लेसेस पे स्मोक और फॉग भी आए। फॉग मीन्स धूम कोहरा जिसको बोलते हैं सर, धूम कोहरा। हाँ, स्मॉग इट इज टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन है, स्मोक प्लस फॉग या फोजी, फॉग है ना। सो व्हेन इट्स कोल्ड वेदर यू विल हैव फॉग। So normally cars, when you are using cars, you will say fog lamps. Fog lamps use करते हैं आप, okay? So fog means there you cannot see anything because of the mist or the smoke, or because of the winter season, the cold weather, you cannot see anything in front of your place. So you will say that smoke plus fog is equal to smog बोलते हैं, ठीक है? So like this you have to make use of such kind of words. So next, food related words. Food words यहाँ है, देखिए different type of words आया यहाँ। fresh, stale, खराब हो गया food, healthy, tasty, South Indian, North Indian, spicy, snacks, junk food, raw, cooked, delicious, bland, hot, relish, yummy. These words are all related to food items. ठीक है? So any type of word, आप ऐसा नहीं है सब all words use करना है, but आपका एक related word देखिए और इसका elaborate करो, एक sentence पे लिखना है। So, food related words क्या है? When you are going for a tour, these are the things you have to prepare. Preparations में ये completely होना है, ठीक है? तो tour words अगर आप use कर रहे हैं, these words will help you a lot. Next, shopping. Shopping, अगर आप वहाँ जा रहे हैं और preparation कर रहे हैं आप, what type of things you want to buy before, and suppose if you go to that place, tourist place, what items you want to buy, वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? Clothes, handicrafts, artifacts. Handicrafts means things which people make by hands, handicrafts बोलते हैं। So artifacts related to art, painting or something like that. Toys, bangles, imitation jewelry, gadgets, leather goods, ठीक है? तो ये वर्ड्स भी शॉपिंग में आएगा, एक वर्ड और दो वर्ड सेलेक्ट करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, amusements. Amusements means it is related to your entertainment, how you pass your time with so many different type of entertainment things. So joy rides, animal rides, fairs, magical shows, swimming, playing, singing, dancing, trekking. ठीक है? So many other words हैं, वो भी आप you can try to use and describe the tour. ठीक है? So like that you can make so many things and write in 1 or 2 paragraphs. ठीक है? So like this you can do it. So इसका questions, related questions यहाँ है, तो ये आंसर्स लिख सकते हैं आप 1 और 2 पैराग्राफ्स पे। Okay, where did you go on a tour during your while in a school? That school, अगर आप स्कूल पे है and you have gone to any tour, you went to a tour in your school days, नहीं है तो no problem, imagine करो। So think and try to write. How did you go there? कैसे गए आप? So transport related का words है। How did you go? How was the weather? का weather related words है यहाँ। तो ये वर्ड्स यूज करके आप 1 और 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। What did you eat there? फूड आइटम्स, ये वर्ड्स यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है? What did you buy? Shopping related words, buy. Next 6th sentence देखो, how did you enjoy yourself? तो enjoyment कैसा हुआ, और what type of enjoyment you enjoyed there, what type of things you find and did some entertainment or enjoyment
यहाँ है लास्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ है। इसका आंसर, रिलेटेड आंसर यहाँ ये फॉर्म्स यूज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन डू। एक्टिविटी 6 है वो ओनली हमारा एक्टिविटी करना है, लेकिन वे हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखिए आप यहाँ तक कुछ बोलिए आप, नहीं है तो हम एक लिंकिंग आइडियाज है वो भी हम देखना है। कुछ डाउट है आप बोलिए। एनी डाउट? एक छोटा सा असाइनमेंट लिखिए आप। इसका असाइनमेंट में क्या है, वेदर, वेदर रिलेटेड वर्ड्स है ना। देखिए एक टेबल आया ना, एक एक्टिविटी 5 में एक टेबल है, एक टेबल अभी हम डिस्कस करें। वेदर रिलेटेड वर्ड्स यहाँ है, ठीक है। सो क्लाउडी, विंडी, फॉगी, मिस्टी, कल्ट्री, समर, विंटर, मानसून, रेनी, वार्म, ड्रिजल, कोल्ड, ह्यूमिड, स्corching, smog, thunderstorm and lightning। तो कितना वर्ड्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ड्स आया, ठीक है। सो आप लोग एक छोटा सा असाइनमेंट लिखिए हमारा इंटरनल एग्जाम के लिए, ऐसा से देना है हम, ठीक है। सो आप लोग क्या करना है, बहुत इजी एक्टिविटी है ये। वेदर रिलेटेड वर्ड्स, इसमें 10 वर्ड्स लिख सेलेक्ट करो। 18 वर्ड्स आया यहाँ, ये 18 वर्ड्स में आप लोग क्या करना है, 10 वर्ड्स। आवाज बहुत स्लो आ रहा है सर। अब आ रहा है, आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। आवाज आ रही है सर आपकी। तो ये वेदर रिलेटेड वर्ड्स में 10 वर्ड्स सेलेक्ट करके आप क्या करना है, राइट द मीनिंग्स फ्रॉम ए डिक्शनरी, राइट द मीनिंग्स फॉर 10 वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। एक वर्ड का मीनिंग लिखना है और इसका सेंटेंस भी लिखना है, ठीक है। इस नॉर्मल प्रैक्टिस सेंटेंस बनाना है। एक वर्ड का कितना सेंटेंस? एक वर्ड का एक सुनिए, एक वर्ड का मीनिंग्स लिखना है। अगर 2 मीनिंग्स आया, 3 मीनिंग्स आया, पूरा मीनिंग्स लिखिए, लेकिन एक सेंटेंस लिखना है। एक वर्ड का एक सेंटेंस लिखना है, एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स लिखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। 1 वर्ड का, सपोज देखिए क्लाउडी वर्ड है, क्लाउडी वर्ड डिक्शनरी में देखिए जितना मीनिंग्स आया वो पूरा मीनिंग्स लिखिए आप, और एक सेंटेंस यूज करके, क्लाउडी वर्ड यूज करके एक सेंटेंस बनाइए बस, ठीक है। सो इसमें 10 वर्ड्स सेलेक्ट करना है, 10 ओनली, डोंट राइट 18 वर्ड्स है यहाँ, 10 वर्ड्स बस है, आपकी मर्जी। एनी टाइप ऑफ 10 वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर, उसका मीनिंग्स लिखना है और एक सेंटेंस लिखना है। क्लियर हो गया? यस सर। तो समझ नहीं आया कैसा लिखना सर, मतलब उसके जैसा और मतलब मीनिंग वाला वर्ड लिखना है। हाँ, 1 वर्ड का मीनिंग सर समझ नहीं आया कैसा 1 लिखना। वर्ड का मीनिंग्स लिखना है और एक सेंटेंस लिखना है। डिक्शनरी चेक करके लिखिए आप, डिक्शनरी में आएगा पूरा। आप क्या करना है जी, कॉपी करना है, क्योंकि आपका वर्क क्या है कि डिक्शनरी कैसे चेक करना है वो प्रैक्टिस आप लोग करना है, ठीक है। 1 वर्ड का मीनिंग्स लिखिए और ये वर्ड एक सेंटेंस यूज करके फ्रेम करना है। हर एक वर्ड का एक सेंटेंस बनाओ, ये एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स लिखिए। तो कोई भी होगा। हाँ सर वेदर में जितना वर्ड्स है उस सबका मीनिंग लिखना है केवल, बस ना। हेलो हेलो हाँ, यस। इतना वर्ड्स नहीं, 10 वर्ड्स है और सेंटेंसेस लिखना है।
सर वेदर में से कोई 10 वर्ड्स कलेक्ट करके उसका मीनिंग लिखना है बस ना सर। मीनिंग्स और सेंटेंस भी लिखना है। सेंटेंस भी लिखना है भाई। हेलो सर, जी सर। एग्जांपल बता दीजिए हाँ? सर। एक सर एक एग्जांपल एग्जांपल दीजिए ना सर। एग्जाम्पल होना है आपको। यस सर। क्या जी क्या फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग अभी तक करे ना? तो वेट 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 Sir, today is very cold, sir. वेट 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 आई टेल यू। सपोज देखिए फर्स्ट वर्ड क्लाउडी है ना, क्लाउडी वर्ड आया। क्लाउडी वर्ड इसका मीनिंग्स लिखना है। मीनिंग एक ही मीनिंग नहीं आएगा, डिफरेंट मीनिंग्स आएगा। सपोज क्लाउडी वर्ड का मीनिंग क्या है? क्लाउडी मीन्स कवर्ड विथ क्लाउड्स, ये मीनिंग है। क्लाउडी मीन्स नॉट क्लियर, नॉट ट्रांसपेरेंट, ऐसा डिफरेंट मीनिंग्स आया। ठीक है, वो पूरा मीनिंग्स लिखिए। Yes, sir. लिखने के बाद क्लाउडी वर्ड यूज करके एक सेंटेंस प्रिपेयर कर। एक सेंटेंस कैसा लिखते हैं आप? क्लाउडी वर्ड का सेंटेंस बनाना है। देखिए इट इज ए क्लाउडी डे, ऐसा बोलना है, सिंपल सेंटेंस। इट इज ए क्लाउडी डे। ठीक है, इजी आया ना? हाँ, इट इज ए क्लाउडी डे। वो सेंटेंस बनाया आप। वो क्लाउडी वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स क्या है, वो मीनिंग्स पूरा मीनिंग्स लिखिए पहले। मीनिंग्स लिखने के बाद एक सेंटेंस बनाओ, बस क्लाउडी वर्ड का एक सेंटेंस बनाओ। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ये बहुत इजी है, 1-2 आवर्स में हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट मंडे, कब तक जमा करना है सर? नेक्स्ट मंडे से मंडे तक टाइम ले लो। नेक्स्ट मंडे, बिफोर मंडे यू कैन कंप्लीट योर असाइनमेंट। सर मेल करना है। यस सर। ओके सर। हाँ, मैं व्हाट्सएप में करो और मेल करो। इंटरनल भी होगा सर? मेल करो, मेरा मेल आईडी आपके पास है? सर यस सर है सर। Yes. मेरा मेल आईडी नहीं है तो अभी मैं ये क्लास होने के बाद क्या करेंगे, मैं ये क्वेश्चन भी लिखेंगे और मेल आईडी भी शेयर करूंगा मैं। सर इंटरनल कब होगा सर? हाँ, इंटरनल एग्जाम कब होगा? इंटरनल एग्जाम पता नहीं जी, मेरे को टाइम टेबल भी नहीं आया। आपके पास है टाइम टेबल? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं आया। देन देखेंगे। पहले ये करो, खत्म करो। ये भी मार्क्स है इसका, इंटरनल का असाइनमेंट का मार्क्स अलग से देना है। ठीक है, सब लोग ये सिंपल असाइनमेंट आप एक वन इंफॉर्मेशन और एक आइटम रिलेटेड का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आप। डिस्क्राइबिंग एनी इवेंट और यू वांट टू राइट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, और यू वांट टू राइट एनी काइंड ऑफ a report or an essay or anything। ये लिंकिंग आइडियाज है, ये लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं हम। ये लिंकिंग वर्ड्स आर वेरी यूजफुल। तो अगर आप ये आपके पास है, यू कैन ट्राई टू राइट इन इंग्लिश एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन। ठीक है, ये फॉर्म्स यूज करके आप लोग पैराग्राफ्स लिखेंगे और यू कैन आल्सो डिस्क्राइब समथिंग, describing events or any type of information, you can write it in English. These are the very useful linking ideas बोलते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग आइडियाज में क्या है? फर्स्ट वन देखिए, सपोज यू वांट टू ऐड मोर सेंटेंसेस टू ए पॉइंट ऑलरेडी यू मेड। एक पॉइंट आप बार बार बोलना चाहते हैं, so you want to write many times, you want to add some information already you have made in the paragraph, तो ये words useful है। एक बार ध्यान से पढ़िए आप, इसका मीनिंग्स भी डिक्शनरी में एक बार चेक करो, you will understand। ठीक है, so ये words are very useful है। अगर आपके पास कुछ ये टेक्स्ट बुक है, देखिए ये words कैसा आ रहे हैं पैराग्राफ में, and it will be very useful linking ideas। Okay? तो ये not only for describing objects, describing events का है, but it is common
इंग्लिश अगर आप कुछ क्लियरली लिखना है and how to write paragraphs in English. These words are very important. Suppose you want to make some list. ऑर्डर पे कुछ बोलना है आप पैराग्राफ में, कैसा यूज करते हैं, ये वर्ड्स आर यूज. देखिए, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, अनदर, येट अनदर, इन एडिशन, फाइनली. एक टेक्स्ट बुक में आपका कुछ लेसन्स रिलेटेड का इंग्लिश टेक्स्ट बुक देख के चेक करो, ये वर्ड्स आएगा जरूर कुछ पैराग्राफ्स. देन ये वर्ड्स का मीनिंग्स भी चेक करो आप, तो कैसा यूज कर रहे हैं वो पैराग्राफ में, और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट वर्ड्स आर कमिंग. दीज वर्ड्स आर वेरी यूजफुल वर्ड्स है. ठीक है, तो ट्राई करो. ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे मैं, क्योंकि आप फाइनल ईयर में भी ये यूज कर सकते हैं. आप फाइनल ईयर में वी विल नॉट टीच दिस, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स में ये लिस्ट आएगा. प्रेजेंटेशन कैसे करना है, लिखने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है, वो ये फॉर्म्स यूज करके आप इंग्लिश में लिख सकते हैं आप. तो यू कैन ट्राई टू राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस काइंड ऑफ लिंकिंग आइडियाज फॉर पुटिंग द सेम आइडिया इन ए डिफरेंट वे. तो डिफरेंट वे, सेम आइडिया आप डिफरेंट वे से बोलना है, आप डिफरेंटली बोलना है. व्हाट वर्ड्स आर यूजिंग, ये वर्ड्स बहुत यूजफुल. इन अदर वर्ड्स, rather, or, better, in that case, to put it simply, in view of this, with this in mind. ये words है ना, these are words है, different way you are making the same idea. तो एक पैराग्राफ चेक करो, इसमें ये अगर ये सेंटेंसेस आया, ये एक्सप्रेशंस आया, that means you are giving different way of the same idea. Same idea लेकिन differently आप बोल रहे हैं. ठीक है, so like this, introducing examples introduce कर रहे हैं आप, explain करना है, what expressions you are using, these are the expressions. ठीक है, so introducing alternate viewpoints, returning to emphasize your earlier viewpoint, showing the results of something. एक प्रैक्टिकल में एक रिजल्ट आया, एक प्रॉब्लम सॉल्व करें आप, और एनी एक्सपेरिमेंट करें आप, इसका रिजल्ट बोलना है. How you will give the result, showing the results of something, you are going to use these expressions in English. ये expressions useful है, ये expressions use करके आप sentences लिख सकते हैं आप इंग्लिश में. ठीक है, so like this you can make paragraphs. So summing up, closing sentences कैसा लिखना है, conclusion कैसा लिखना है, these words are useful. ठीक है, हर एक पेज पे अगर एक पैराग्राफ में ये वर्ड्स आया, देयरफॉर का मतलब क्या है, आप कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो समरी करके बोलना चाहते हैं आप. सो यू विल राइट देयरफॉर वर्ड. सो माय कंक्लूजन इज, ये वर्ड्स आर वेरी यूजफुल है, वेयर यू आर गोइंग टू यूज इट इन डिस्क्राइबिंग एनीथिंग, describing events or objects or any kind of describing people. ठीक है, so these are all extra information मैं आपके लिए प्रिपेयर करके सेंड कर रहे हैं. ये भी मैं आपको शेयर करूंगा ये क्लास होने के बाद. ठीक है ना, तो आपका असाइनमेंट मालूम है ना, यू हैव गॉन थ्रू दिस असाइनमेंट. कैसा लिखना है, तो वेदर रिलेटेड का एग्जाम्पल लिखना है, दिस वन सेलेक्ट करके 10 वर्ड्स का मीनिंग्स लिखना है और 1 सेंटेंस लिखना है. एक वर्ड का एक सेंटेंस लिखना है और एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स भी लिखना है. ठीक है, आप फोटो लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे को मेल करो. नेक्स्ट 10 ही वर्ड सिलेक्ट करना है कि पूरा? हाँ, पूरा वेदर में जो वर्ड है उसमें सिर्फ 10 ही वर्ड. वेदर रिलेटेड वर्ड्स यहाँ है ना, इसमें 10 वर्ड्स. ठीक है सर. एनी 10 आपके मर्जी, whichever you like. 10 वर्ड्स सेलेक्ट करो, 18 वर्ड्स है यहाँ. 10 वर्ड्स सेलेक्ट करके एनी 10 वर्ड्स सेलेक्ट करके
मीनिंग्स लिखना है और एक सेंटेंस भी लिखना है. So you write it and send it to me before next Monday. ठीक है ना? ओके सर. ओके सर. यानी ये क्लास होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा मैं. आप लोग डाउनलोड करके प्रिपेयर करो. नंबर 6 में है, नोटबुक है तो नोटबुक का नोट करो. पेज नंबर 6 एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 में वेदर रिलेटेड वर्ड्स का असाइनमेंट लिखना है.